कहानी कल हमारी थी, राइट। तो अब हम लोग चलते हैं और इसी तरह से एक्चुअली मेंस पढ़ा जाता है। जो बच्चे भी बिगिनर हैं वो ये समझें कि यूपीएससी डिस्कशन बेस में है। डिस्कशन से आप आर्ग्यूमेंट्स निकालते हैं, हम आर्ग्यूमेंट्स निकालते हैं। तो यूपीएससी क्या है? यूपीएससी लोगों को लगता है कि किसी सिलेबस को रट लेने का नाम है। यूपीएससी बेसिकली मथने का नाम है। तो जब कोई चीज मथा जाता है, तो जब दूध को मथम दही को मथा जाएगा तो उसमें से मक्खन निकलता है। वो मक्खन ही तुम्हारा जो है अर्क है। लेकिन मक्खन को निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उस दही को फेंटने रहना पड़ेगा, उसको मथते रहना पड़ेगा। तो जो आपके पास नॉलेज इंफॉर्मेशन है उसको मथते रहिए और अपने काम की चीज को निकाल लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। बड़ी मजेदार कहानी थी। तो और कहानी पहुंची कि ये टैलेंटेड आदमी भागना चाहता था यहां से। उसके दुनिया जो है वो मिशिगन में थी, उसकी अमेरिका में थी। वो डॉलर्स में बात करना चाहता था, वो अमीरी सुख सुविधा देखना चाहता, लेकिन हाय रे नियति उसको एक आनंद नाम के गांव में पटक दिया था। अब पटक तो दिया, वहां से निकलने के लिए परेशान था। पहले दिन ही नौकरी पे आया और ये कहने के लिए आया कि भैया मुझे किसी तरह मेरी गलतियां निकालो, मेरी गलत रिपोर्ट भेजो और मुझे यहां से निकाल दो। घटनाएं मोड़ लेती चली जा रही थी, मोड़ लेती चली जा रही थी। त्रिभुवन दास पटेल नाम के एक ऐसे व्यक्ति से मिले जो पटेल जी के साथ काम करते थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सहकारिता की ताकत को जानते थे, जो जमींदारों के अत्याचारों से किसानों को बचा सकते थे। और उस अत्याचार, अंग्रेज और जमींदार मिलकर जो अत्याचार कर रहे थे, उस गांव की सारी इकोनॉमी को बर्बाद कर रहे थे, उसमें भी सहकारिता के एक मॉडल को रख दिया। लेकिन वो सहकारिता का मॉडल एक सामाजिक मॉडल था। उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हो, ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो इसकी इकोनॉमी को समझ सकता हो। और ऐसा नियति ने जोड़ा कि एक जो अपनी देश की मिट्टी में बुरी तरह से जुड़ा हुआ था, जो आजादी के आंदोलन में जुड़ा हुआ था, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना गुरु मानता था, त्रिभुवन दास पटेल, और एक दूसरा व्यक्ति जो आज अपने पंख लगाकर इस देश को छोड़ने के लिए तत्काल तैयार बैठा था। उसके सपनों की दुनिया में यह देश आता ही नहीं था। अरे नियति, कैसा अजीबो गरीब कॉम्बिनेशन था ये। एक वो जो गहराई से जड़ों में जुड़ा हुआ है, जो खद्दर पहनकर निकला हुआ है देश के लोगों का भला करने, और एक वो जो कैजुअल है, जो सिगरेट पी रहा है, नॉनवेज खा रहा है, उसको दुनिया से किसी चीज से मतलब नहीं, वो हिप्पियों की तरह व्यवहार कर रहा है। और वो दिन गिन रहा है कि किसी तरह ये जेल से ये दिन खत्म हो और मैं इस देश से को छोड़कर फुर्र हो जाऊं। नियति भी कैसे कैसे अजीब संयोग करती है। खैर वक्त आया, बोला कुछ नहीं करने को तो चलो तुम्हारी मदद करते। टैलेंटेड था, ऊर्जावान था, झक्की था, और उसने कुछ करके दिखा दिया। लेकिन फिर भी रुकने को तैयार नहीं। लोगों ने वाहवाही की, प्रशंसा की, धन्यवाद दिया, लेकिन इस कठोर का दिल पसीजा नहीं। ये छोड़कर जाने को तैयार है कि कुछ भी हो जाए, जैसे ये काम खत्म होगा, I was ready to leave। तो पटेल ने अंत में द्रवित होकर कहा प्लीज डोंट गो, वी नीड यू। रुक जाओ, हमें यानी इस देश और इस देश के लोगों को आपकी बहुत जरूरत है, आपकी बहुत जरूरत है। पता नहीं नियति को क्या मंजूर था और कुरियन रुक गए। कुरियन रुक गए, इसको लिखते जाओ इसी तरह फ्लो चार्ट में। कुरियन रुक गए। ये कहानी तुम्हारी है, ये कहानी मेरी है, ये कहानी उन सभी की है जो परिवर्तन करना चाहते हैं। और अचानक से पता नहीं क्या हुआ, उनको महसूस हुआ दैट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू हेल्प नीडी एंड पुअर पीपल ऑफ माई कंट्री। उनको लगा कि अगर मैं रुक जाता हूं तो ये मुझे एक बड़े अवसर के रूप में है, मैं अपने देश के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद कर सकता हूं। क्योंकि वो तो रिच फैमिली से थे, उनके चाचा वित्त मंत्री थे देश के, वो तो टिस्को में नौकरी कर चुके थे। तो गरीबी, जरूरतमंद चीजें ये दूर दूर तक उनके पास नहीं थी। वो जानते ही नहीं थे कि देश के लोगों की जरूरत क्या है। 2 वक्त की रोटी के लिए जो है अपनी जिंदगी के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है इस देश के लोगों को। पता नहीं क्या छू गया उनको, और उन्होंने कहा ठीक है मैं रुक जाता हूं, और शायद ये मेरा मौका है कि मैं अपने देश के जरूरतमंद और गरीब लोगों की मदद कर पाऊंगा। क्या चीज छू गई। लेकिन
कुरियन का मतलब कौन था? कुरियन का मतलब था आग का गोला। विरोध उनकी प्रवृत्ति में था। और एक अच्छा गुरु जब विरोध की प्रवृत्ति को नाथ लेता है तो वो संसार को एक मिसाइल दे देता है। अंदर की जब यूथ की जो ऊर्जा होती है, जब उस अनियंत्रित ऊर्जा को नाथ लिया जाता है, जब उसको नियंत्रित कंट्रोल कर लिया जाता है, जब परमाणु की ऊर्जा को कंट्रोल कर लिया तो दुनिया को बिजली दी जाती है, सतत ऊर्जा दी जाती है। यही सबसे खास बात होती है इस ऊर्जा की। तो क्या हुआ? इस घटना से एक बहुत बड़ी घटना घटी। कुरियन के विद्रोही स्वभाव को एक मकसद मिल गया था जो वाकई में विद्रोह के योग था। कुरियन का स्वभाव विद्रोही था। विद्रोही कौन होता है? किसे कहते हैं? रिवोल्यूशनरी किसे कहते हैं? रिवोल्यूशनरी वो होता है जो बनी बनाई व्यवस्था को ठेंगा दिखा दे, जो स्वीकार ना करे। सबने कहा कि ऐसे ही होगा, तुम विद्रोही हो, मैं विद्रोही हूं, हम सभी विद्रोही हैं, जिनको अपनी जिंदगी का मकसद मिल गया हो। जब मैंने संस्थान शुरू करना सोचा तो सबने विद्रोह किया। सबने कहा अरे पागल है, पैसे नहीं है, कहां से शुरू करेगा। विद्रोह था, मकसद पता था कि मुझे पढ़ाना है, मैं ठीक बात कर लेता हूं, मुझे इसी माध्यम से अपने देश में ऐसे ऑफिसर्स को भेजना है जो देश के लिए काम करें, तो मैं तैयार हूं। ऐसे तुम विद्रोही हो। तुमसे कितने लोगों ने, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ, कितने लोगों ने कहा कि आईएएस तुम्हारा खेल नहीं है? कितने तुम्हें जो है वो आंकड़े दिए गए कि तुम लड़की हो, आईएएस नहीं बन सकती, तुम टॉपर नहीं हो, आईएएस नहीं बन सकते, तुम गांव से हो, आईएएस नहीं बन सकते, आईएएस हर कोई नहीं बनता है, तुम्हारी कुंडली में जो है योग नहीं आईएएस बनने का। अंत में तो लोग यहां तक पहुंच जाते हैं। क्या हुआ तुम्हारे साथ ऐसा? क्या हुआ ऐसा? और क्या तुमने विद्रोह किया और विद्रोह करके तुमने अपना रास्ता पकड़ा? अगर है तो मुझे बताओ। ये कहानी हम दोनों की है। तो तुम मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, क्या तुम विद्रोही हो? क्या तुम रिवोल्यूशनरी हो? हर वो व्यक्ति जो बनी बनाई परिपाटी का विरोध करके अपने खुद के स्टैंडर्ड तय करता है, वही विद्रोही कहलाता है। क्योंकि हर किसी के बस का नहीं होता है। सारी नदियां अपने तटों को नहीं तोड़ती हैं। कुछ नदियां विद्रोही होती हैं, वो अपने रास्ते में आने वाले अवरोधों को उखाड़ के फेंक देती हैं, इसीलिए वो वेगवान नदियां कहलाती हैं। वो किनारों का रास्ता बदल देती हैं, उनके अंदर इतनी ताकत होती है। बहना तो नदी की नियति है। अरे हम पैदा हुए, एक दिन मर जाएंगे, यही हमारी नियति है। जीवन जिएंगे, संघर्ष करेंगे, मर जाएंगे। लेकिन रास्ते में आने वाले पत्थरों को काट देंगे तो इतिहास लिख देंगे। यह हर नदी की किस्मत में नहीं होता है। जिसके अंदर वेग होता है, पागलपन होती है, ऊर्जा होती है, केवल वही नदियां उन पत्थरों को काट पाती हैं। जिनके अंदर निरंतरता होती है, तो विद्रोह को निरंतरता चाहिए। विद्रोह केवल ऊर्जा से नहीं होता, दिशा भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर तुम विरोधी हो, अगर तुम विद्रोही हो, तो मुझे बताओ कि हां मैं विद्रोही हूं, है मेरे अंदर विद्रोह, क्योंकि मैं अपना रास्ता खुद बनाना चाहता हूं। मैं दुनिया के रास्तों पे नहीं चल सकता। मेरा अंतर्मन कुछ और कहता है। दुनिया के बनाए गए पैमाने मेरे लिए काम नहीं करते हैं। मैं अपना पैमाना खुद बनाता हूं। तो अगर है तो खुलकर कहो कि मैं विद्रोही हूं, मैं रिवोल्यूशनरी हूं, बात कहो। और अगर ऐसा है तो संसार भी तुम्हारा है। क्योंकि मैंने कहा था ना, इतिहास के पन्नों पर नाम इतनी जल्दी अंकित नहीं होता। सवाल है कि इतिहास के पन्नों पर लिखा नहीं जाता है, इतिहास के पन्नों पर अंकित हुआ जाता है। लिखने का काम कोई और करता है, अंकन तो टक्कर से आती है कि तुम इस वक्त की दीवार पर कितनी जोर से धक्का दे पाओगे। तुम इस वक्त की दीवार पर कितनी जोर से धक्का दे पाओगे, इतिहास में तुम्हारा नाम उतनी ही गहराई से अंकित होता जाएगा। और अगर तुम्हें किसी ने बताया कि तुम्हारा नाम इतिहास में लिखा जाएगा, इतिहास में नाम लिखे नहीं जाते। याद रखिएगा, इतिहास तभी अंकित होता है जब वक्त की दीवार पर तुम्हारे प्रयासों का धक्का जोरदार हो, तब जाकर उस पर स्पॉट्स क्रिएट होते हैं, वही इतिहास कहलाता है।
तुम जितना भी इतिहास पढ़ते हो, चाहे वो मानवता का हो, युद्ध का हो, वीरता का हो, साहस का हो, आजादी का हो, सामान्य से व्यक्ति ने समय की दीवार पर जोर से धक्का मारा और जो धब्बा बना वही इतिहास कहलाया, वही उसके व्यक्तित्व का धब्बा था, वही उसके व्यक्तित्व का अंकन था। तो हम वक्त की दीवार पर अपनी पर्सनालिटी को छापते हैं, और जब हम अपने वक्त की दीवार पर पर्सनालिटी को छापते हैं तो इतिहास में वही हमारा वर्णन होता है, वही हमारा वर्णन होता है, यही होता है इतिहास। तो आज तुम्हारा वक्त चल रहा है, आज हमारा वक्त चल रहा है, लेकिन इस इतिहास में जाने के लिए, इसमें अंकित होने के लिए आज इस वक्त को निकलने नहीं देना है। इसकी दीवार पर वो जोरदार टक्कर मारनी है, वो जोरदार प्रयास करके दिखाना है कि आने वाली पीढ़ियां हमारे बारे में अध्ययन करें। यही इतिहास है, यही इतिहास है, याद रखना। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें इस वक्त की दीवार पर एक जोरदार टक्कर मारनी पड़ेगी। तो चलो तैयार हो जाओ। मारा लोगों ने। आज हम पढ़ रहे हैं इस क्लास में कितने साल पुरानी कहानी बहुत तेजी से टर्न होने जा रही है, और आज हम यहां बैठे 2022-2023 में हम अध्ययन कर रहे हैं। ये हैं ऐतिहासिक व्यक्ति जिन्होंने उस समय के अपने वक्त की दीवार पर वो जोरदार टक्कर मारी थी कि इतिहास में इनका नाम दर्ज हो गया। तो तुम भी कराना चाहते हो अपना नाम दर्ज इतिहास में? आने वाली पीढ़ियां तुम्हें पढ़कर प्रेरित हो सके जैसे आज हम इनको पढ़ के प्रेरित हो रहे हैं। तो ये वक्त यहां दिया जा रहा है। अब इसको रेत की तरह हाथ से फिसल जाने देना है या इस पर जोरदार टक्कर मारनी है, ये निर्णय तुम्हें करना है। और जो तुम्हारा निर्णय होगा वही तुम्हारा भविष्य होगा, ये बात याद रखना।